हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हमने पिछले 2 लेक्चर में समझ लिया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम के लिए कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं, कौन कौन से प्रक्रम की आवश्यकता होती है, ये सभी हम जान चुके थे। आज हम 3rd लेक्चर में जानेंगे कि जैव प्रक्रम का जो पहला प्रक्रम है पोषण, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला प्रक्रम पोषण, हम बात करें पोषण किसे कहते हैं, तो शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, शरीर के अनुरक्षण के लिए, जीवों के शरीर के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रम की आवश्यकता होती है उन्हें हम पोषण कहते हैं। ओके, तो पोषण की आवश्यकता पड़ती क्यों हो, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम जानेंगे। पोषण की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके, तो हम समझते हैं पोषण की आवश्यकता में उसका पहला पॉइंट समझते हैं क्या है, क्यों पड़ती है पोषण की आवश्यकता। ओके, तो जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर देखिए कह रहा है शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को, जैविक क्रिया क्या होती हैं, तो भोजन के बाद जो भी भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन, श्वसन, स्वांगीकरण, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं जैविक क्रियाएं। ठीक है, ये सभी क्रियाएं जो भी पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम कहते हैं जैविक क्रिया। ठीक है, तो शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ओके, हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, पोषण द्वारा नए जीव द्रव्य बनता है तथा उससे कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। जो भी पोषण होते हैं, तो पोषण द्वारा पोषण से जो हम पोषक तत्व मिलते हैं, पोषण से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उस पोषक तत्व से हमारे नए जीव द्रव्य बनते हैं। क्या बनते हैं? नए जीव द्रव्य बनते हैं। तो इन पोषण द्वारा नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है, नए जीव द्रव्य बनते हैं तथा उससे कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। जब नए जीव द्रव्य बनते हैं तो नए जीव द्रव्य से उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 3rd पॉइंट की। 3rd पॉइंट क्या कहता है पोषण की आवश्यकता में, कह रहा है नए जीव द्रव्य से बनी कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट मरम्मत के लिए, जो जैसे ही नए जीव द्रव्य बन जाते हैं, जैसे ही नए जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है तो उनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। क्या होती हैं? उनसे बनी कोशिका, नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है तो उससे कोशिकाएं बनती हैं और उत्तक बनते हैं, कोशिका से उत्तक बनते हैं। जैसे सबसे पहले नए जीव द्रव्य बनते हैं और नए जीव द्रव्य से कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाओं से क्या बनती हैं? उत्तक बनते हैं। तो उन उत्तकों में जो भी टूट फूट होती है उनकी मरम्मत के लिए, जब इन कोशिकाओं और उत्तकों में टूट फूट हो जाती है तो उनकी मरम्मत के लिए इस पोषण की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम समझते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें हम पोषक तत्व के, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो पोषण से प्राप्त सभी लाभदायक पदार्थ, जो भी उपयोगी पदार्थ होते हैं, पोषण से प्राप्त उपयोगी पदार्थों को हम पोषक तत्व कहते हैं। ओके, या ऐसे कह सकते हैं पोषण से प्राप्त उपयोगी तत्वों को, जो पोषण से हमें लाभदायक, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, उन पदार्थों को, उन तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। और ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहले पोषक तत्व की बात करें तो पहला पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, दूसरा होता है वसा, तीसरा प्रोटीन, विटामिन, जल व खनिज लवण। ओके, अब हम समझते हैं पहले पोषक तत्व जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग है और ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। ठीक है, और ये कैसे बने होते हैं। बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों को करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जैविक कार्य को करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैविक कार्य को, जो भी हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, ये कैसे बने होते हैं, तो ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। ओके, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ
देखिए हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सरल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं, इनको ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, ये सभी क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके, हम बात करें जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट की, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये किस में पाए जाते हैं, आलू, चावल, मक्का, इन सभी चीजों में ये क्या पाए जाते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, और बात करें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, ये सभी क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके स्टूडेंट, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। अब हम दूसरे पोषक तत्व की बात करते हैं, वसाएं। वसाएं क्या होती है और ये हमारे शरीर में किस प्रकार से उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। ओके, देखिए कह रहा है वसाएं एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और संग्रहित होते हैं, ये क्या करती है, इनसे हमें ऊर्जा मिलता है और ये हमारे शरीर में संग्रहित होती हैं और ये ताप को नियंत्रित करती हैं। वो कोशिका कला में सहयोग प्रदान करती हैं, कोशिका कला में क्या करती हैं, सहयोग प्रदान करती हैं। और कोशिका कला किसे कहते हैं, तो कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कला कहते हैं, उनमें सहयोग प्रदान करते हैं ये। ठीक है, इनका निर्माण भी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से ही होता है। जो वसा की बात करें तो वसा भी किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, ये क्या काम करते हैं, तो देखिए कह रहा है प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, यानी कि प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान होती है, ये शरीर के टूट फूट की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का एक अणु कई सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का जो एक अणु होता है वो कई सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन के छोटे छोटे अणु होते हैं। ओके, प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, तो प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, दाल, दूध, अंडे, पनीर, ये सभी क्या होते हैं, इनके मुख्य स्रोत होते हैं। ओके स्टूडेंट, चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बात करें फोर्थ नंबर का जो पोषक तत्व है, चौथा पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, किस प्रकार से उपयोगी हैं, तो देखिए ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बन से बने होते हैं, जटिल कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी बाहरी कारक होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो उनसे ये बचाते हैं, तथा इनकी कमी से अपूर्ण रोग होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहले विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं उनको हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके, हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं और इनकी संख्या होती है 4, ए, डी, ई तथा के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चाहे डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो पांचवा आपका पोषक तत्व है वो क्या है, तो पांचवा पोषक तत्व जल तथा खनिज लवण है, मिनरल्स, साल्ट एंड वाटर। ये क्या करता है हमारे शरीर में, बात करें हम वाटर की, जल की, तो जल क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर के जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। जल क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, माने किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे हम जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ठीक है, ये शरीर के जैविक क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है। जल जो क्या करता है, शरीर की सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है तथा ताप के नियमन व पदार्थों के स्थानांतरण में सहयोग करता है। जल क्या करता है, ताप के नियमन व पदार्थों के स्थानांतरण, यानी कि पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहयोग प्रदान करता है।
बात करें खनिज लवण की, तो खनिज लवण उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। खनिज लवण क्या करता है, उपापचय क्रिया, शरीर में जो उपापचय क्रिया होते हैं उनके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ये शरीर के अलग अलग अंगों, जैसे खनिज लवण क्या करता है, शरीर के अलग अलग अंगों, दांतों, हड्डियों, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, थायरॉक्सिन के निर्माण में आवश्यक होता है। जो खनिज लवण होता है शरीर के अलग अलग अंग जैसे दांत, हड्डी, कैल्शियम, थायरॉक्सिन, आयोडीन, थायरॉक्सिन, इन सभी को बनाने में ये क्या करता है, आवश्यक होता है, मदद करता है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।